गुड मॉर्निंग एवरीवन। 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग क्लास 12 का गिरनार अभिकर्मक का दूसरा पार्ट अर्थात एल्केन एल्कीन एल्केन हम लोगों ने बनाना पहले सीख लिया था। अब इसके बाद हम लोग दूसरे क्रियात्मक समूह जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर, हैलाइड्स, एस्टर, इन सब की प्रिपरेशन गिरनार्ड अभिकर्मक के द्वारा करते हैं। ठीक है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया था, गिरनार्ड अभिकर्मक मतलब RMGX। टॉपिक है आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो गिरनार्ड रिएजेंट से दूसरे क्रियात्मक समूह कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। बहुत ही बेस्ट मेथड है गिरनार्ड रिएजेंट। गिरनार्ड रिएजेंट से आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत शॉर्ट में प्रिपेयर कर सकते हैं थियोरेटिकली। ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको पहले पार्ट में बताया कि एल्केन एल्कीन एल्काइन कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर गिरनार्ड अभिकर्मक मतलब RMGX से एल्कोहल, एल्डिहाइड और हैलाइड की प्रिपरेशंस कैसे करते हैं, ईथर की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, और भी कई क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, ऐसे डेरिवेटिव्स हैं, इन सब की प्रिपरेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एल्कोहल के बारे में बता रहा हूँ। एल्कोहल के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है ना। एल्कोहल्स ROH से रिप्रेजेंट करते हैं एल्कोहल प्रोडक्ट। ठीक है ना। वैसे अगर एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला अगर आप निकालते हैं तो हम कह सकते हैं कि एल्कोहल्स एक तरह से एल्केन के ही डेरिवेटिव है, लाइक CnH2n + 1 OH करके। ठीक। तो एल्कोहल की प्रिपरेशंस आप गिरनार्ड रिएजेंट से किस तरीके से करेंगे। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप एनी कार्बोनाइल ग्रुप like aldehyde ketone react with Grignard reagent and followed by hydrolysis to obtain alcohol। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपके पास Grignard reagent है RMGX, Grignard reagent। इसको आप कार्बोनाइल ग्रुप से मतलब एल्डिहाइड या कीटोन पर इसका रिएक्शन करा रहे हैं। तो डिमांड ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप या डिमांड ऑफ R नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल। कार्बोनाइल ग्रुप का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा तो कार्बन पॉजिटिव बनेगा और O नेगेटिव बनेगा। उस बाद R नेगेटिव कार्बन पे अटैक करेगा और Mg+ O पे अटैक करेगा, बट रिएक्शन इनिशिएट बाय न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए हम लोग इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। R नेगेटिव के बेस पर रिएक्शन यहाँ पर इनिशिएट हो रही है। फाइनली इंटरमीडिएट क्या बनेगा आप देखेंगे। एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जिसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस H2 हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में आप देखेंगे कि वाटर का जो H और OH पार्ट है कुछ इस तरीके से आप देखेंगे, और आप इस तरीके से अगर यूज करते हैं तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो होगा एल्कोहल। क्या बनेगा
एल्कोहल। एक्चुअली में एल्कोहल 3 टाइप की होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। सो फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल या नेचर ऑफ एल्कोहल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन। अगर आप यहां पर इस कार्बोनाइल ग्रुप में अगर आप फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं, क्या लेते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो यहां पे आंसर आपके पास आएगा 1 डिग्री एल्कोहल। और अगर फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 2 डिग्री एल्कोहल। और अगर आप एल्डिहाइड को भी छोड़ दें, आप यहां पर कीटोन लेते हैं, RCOR। तो सिंपल यहां पे आपको क्या दिखेगा भाई? 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बोला? 3 डिग्री एल्कोहल। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कार्बोनाइल, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स। क्लियर? तो 1 बाय 1 मैं आपको एग्जांपल क्लियर करता हूं फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है? आप विग्नार्ड का यूज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में भी कर सकते हैं, कन्वर्जन में भी कर सकते हैं। इसलिए गिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन का पार्ट है। नाउ आगे हम लोग चलते हैं। मैं आपको यहां पे 1 डिग्री एल्कोहल के बारे में बता रहा हूं। 1 डिग्री एल्कोहल, इंग्लिश में आप कह सकते हैं प्राइमरी एल्कोहल, RCH2OH लाइक प्राइमरी एल्कोहल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके पास, गिग्नार्ड रिएजेंट प्लस फॉर्मल्डिहाइड followed by hydrolysis, हिंदी में बोलेंगे जल अपघटन, to obtain 1 degree alcohol always, RCH2OH। क्लियर? अब मैं आपको इसे रिएक्शन के थ्रू समझाता हूं। RMgX प्लस फॉर्मल्डिहाइड, CH2O, फॉर्मल्डिहाइड। तो CH2O में कौन सा ग्रुप है? कार्बोनाइल ग्रुप। तो डिमांड ऑफ न्यूक्लियोफाइल R नेगेटिव, कार्बोनाइल ग्रुप यहां शिफ्ट होगा, R यहां ऐड होगा और Mg प्लस O पर ऐड होगा। गिग्नार्ड रिएक्शन है आपके पास सिंपल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नाभिक रागी अभिक्रिया, हिंदी में बोलते हैं नाभिक रागी अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एग्जाम में पूछ लेते हैं, आप रिएक्शन दे देंगे और कहेंगे कि बताइए ये किस प्रकार की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आप समझ गए कि जो गिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, इसलिए इसके हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या नाभिक रागी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा? RCH2O MgX बनेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इन हाइड्रोलिसिस, मतलब जल अपघटन, यहाँ पे आप जल अपघटन करेंगे, HOH बनेगा।
तो आपका आंसर हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बना? 1 डिग्री एल्कोहल। अब आप R की जगह CH3 यूज करेंगे तो एथिल एल्कोहल, C2H5 यूज करेंगे तो 1 प्रोपेनॉल या नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। तो इस तरीके से आप इसको 1 डिग्री एल्कोहल की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। क्लियर? मैं आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन टॉपिक पूरा करते हैं पहले। ठीक है। अब मैं आपको 2 डिग्री एल्कोहल के बारे में बता रहा हूँ। 2 डिग्री एल्कोहल के बारे में समझाता हूँ। टू डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल भी बोलते हैं, द्वितीयक एल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है ना? RCH R उसको रिप्रेजेंट करेंगे। 2 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल कैसे प्रिपेयर करते हैं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके पास, एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर किसी भी एल्डिहाइड को आप लेते हैं, एल्डिहाइड प्लस गिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस to form to obtain 2 डिग्री एल्कोहल। इसको अब मैं रिएक्शन से क्लियर करता हूं आपको। एनी एल्डिहाइड RCHO, मैंने को इस तरीके से डिजाइन कर दिया, CHO को नीचे की तरफ किया, और यहाँ पे आपके पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ये आपके पास है एल्डिहाइड और ये आपके पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमेशा R नेगेटिव अटैक करेगा। डिमांड ऑफ R नेगेटिव पाई बॉन्ड शिफ्ट है, R यहाँ ऐड होगा और Mg ऊपर ऐड होगा। जैसे आप रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन नेचर क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, RCH R डैश एंड O MgX। इसका जल अपघटन करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, जल अपघटन। आपको क्लियर है? जल अपघटन कुछ इस तरीके से H से मिलेगा, OH से। आंसर आपके पास हो गया, आंसर आपके पास हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। क्या हो गया? 2 डिग्री एल्कोहल। और बाई प्रोडक्ट में तो यहाँ पर MgX और OH, बट दिस वन 2 डिग्री एल्कोहल। अब आप R चेंज करेंगे तो यहाँ पर कार्बन की प्रोडक्ट आपको मिलेगी। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो सकता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो सकता है, एनी वन सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है। ठीक है? तो इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं 3 डिग्री एल्कोहल के बाद। थ्री डिग्री एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल भी बोलते हैं। कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट
इसका भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ पे क्या करें, कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस to obtain 3 डिग्री एल्कोहल। जब हम कीटोन की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक इंटरमीडिएट मिलेगा, उसका जल अपघटन करेंगे तो 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। इसको मैं रिएक्शन के बेस पर समझाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिखा हुआ है इसमें कीटोन, क्या है कीटोन, RCOR कीटोन, इसकी रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX से करता हूं। क्लियर दिख रहा है? ये क्या है आपके पास कीटोन और ये क्या है आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन में आप देखेंगे डिमांड ऑफ न्यूक्लियोफाइल आर नेगेटिव, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, आर यहाँ ऐड होगा, Mg इंटरमीडिएट बन जाएगा आपके पास और रिएक्शन नेचर होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आर डैश एंड O MgX इंटरमीडिएट। ठीक है, अब आप उसका जल अपघटन करेंगे। इसका आप जब जल अपघटन करेंगे उस सिंपल उसी तरीके से करना है जैसे पहले किया आपने। ये H इसे दे देंगे, OH से, H से मिलेगा, OH इसको मिलेगा, तो क्लियर क्या बन गया 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये थी बेटा आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। इसके बाद आपको एल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करना जरूर आना चाहिए। 1 डिग्री कब होगा, 2 डिग्री कब होगा, 3 डिग्री कब होगा, जो कि आपको चैप्टर में पढ़ाया गया है एल्कोहल के चैप्टर में। मैं आपको सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में समझा रहा हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, कन्वर्जन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, मेथड प्रिपरेशन ऑफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं आपको ग्रिग्नार्ड के थ्रू समझा रहा हूँ। ग्रिग्नार्ड एक सेपरेट टॉपिक ले लिया मैंने, फिर इसके बाद मैं आपको हर एक चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन सब साथ में धीरे धीरे करा रहा हूँ। ठीक है, पर डे मैं आपको वीडियो ऐड करूँगा। देखिए ना, अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाते हैं इन से, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मूला है RCOOH। बहुत ही सिंपल है कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ नहीं करना है आपको। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल अपघटन कराना है आपको। आंसर आपके पास हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी को मैं रिएक्शन में समझाता हूं आपको, RMgX और आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। भाई CO2 में भी तो कार्बोनाइल ग्रुप है लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो R की रिएक्शन आप करेंगे R नेगेटिव, डिमांड ऑफ R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड आ जाएगा, ये यहाँ पे ऐड होगा और सिंपल सा MgO पे ऐड। आपके पास आंसर आया RCOOMgX। इसका जल अपघटन करेंगे,
कुछ इस तरीके HOH। तो सिंपल RCOOH प्लस MgXOH, ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप इसकी जगह R की जगह CH3 लेते हैं, CH3MgCl, और यहाँ पे आपके पास है CO, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बनेगा? CH3COO क्या हुआ? यहाँ पर CH3 न्यूक्लियोफाइल है, और इस पर अटैक करेगा, Mg इस पर अटैक। उसके बाद आप इसका जलावरण कर देंगे कुछ इस तरीके से, तो H² OH स्क्वायर। ठीक, तो आंसर क्या रहा यहाँ पे? एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड। ठीक, 100% प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियर एसिडिक एसिड। ग्लेशियर मतलब बर्फ के जैसा, जम जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, ग्लेशियर के जैसा दिखने लगता है, इसलिए इसे बोलते हैं ग्लेशियर एसिटिक एसिड। क्लियर? तो ये थी आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय गिबनार्ड रिएजेंट। इसके बाद एक और मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पे, एल्डिहाइड कीटोन। तो ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाएगी गिबनार्ड के थ्रू। आप किसी की भी प्रिपरेशन में गिबनार्ड रिएजेंट का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे मैं ले रहा हूं एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड, तो पहले तो मुझे क्लियर करना है कि एल्डिहाइड कीटोन्स होते क्या है। जैसे पीछे भी मैं आपको समझा चुका हूं, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप, और कार्बोनाइल ग्रुप के वन साइड R और वन साइड अगर H यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड समूह। अगर कार्बोनाइल समूह के बोथ साइड, दोनों तरफ R यूज करते हैं तो इसे हम बोलते हैं कीटोन। तो हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं एल्डिहाइड। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं एल्डिहाइड। ठीक है, देखते हैं हम लोग एल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसका जो की पॉइंट है वो है कि गिबनार्ड रिएजेंट प्लस HCl का यूज करें। किसका यूज करें? HCl, हाइड्रोजन साइनाइड का यूज करें। तो यहां पे मैं लिखा गिबनार्ड रिएजेंट प्लस HCl, गिबनार्ड रिएजेंट प्लस HCl अगर हम लोग यूज करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मतलब जल अपघटन करके, जल अपघटन, तो आंसर होगा आपके पास एल्डिहाइड। एक लॉन्ग मेथड है, मतलब 2 स्टेप में होगी, 3 स्टेप में होगी रिएक्शन। समझाता हूं मैं आपको, लेकिन सिंपल है भाई। RMgX और यहां पे आपके पास है HCl। ओके, तो CN भी एक कार्बोनाइल ग्रुप की तरह शो कर रहा है, उसमें पाई बॉन्ड थे, इसमें भी पाई बॉन्ड है, और जो पाई बॉन्ड है उसमें जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा।
और यहाँ पर आर न्यूक्लियोफाइल है, तो डिमांड ऑफ न्यूक्लियोफाइल पाई बॉन्ड शिफ्ट फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन एंड आर अटैक ऑन कार्बन सेंटर। जैसे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आर सी एच डबल बॉन्ड एन एम जी एक्स, एक इंटरमीडिएट आएगा जिसका आप जल अपघटन करेंगे कुछ इस तरीके से। जल अपघटन करते ही H इसको मिलेगा, OH इसको मिलेगा, तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको यहां मिल रहा है RCH डबल बॉन्ड NH। NH2 ग्रुप होता है तो एमाइन ग्रुप होता है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड NH है तो इमाइन ग्रुप बोलते हैं। I से स्टार्ट करते हैं, इमाइन। इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फर्दर हाइड्रोलिसिस में O इसको मिलता है, H2 इसको। हाइड्रोलिसिस, टूटना, बॉन्ड ब्रेक होना बाय यूजिंग द वाटर मॉलिक्यूल। तो मैंने यहां पर क्या किया, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। तो आंसर आपके पास हो जाएगा भाई RCH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड और बाई प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया। ये बन गया आपके पास एल्डिहाइड। इस रिएक्शन में 2 बार जल अपघटन हुआ है, लेकिन आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं RMgX प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू ऑब्टेन एल्डिहाइड RCHO। ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं तो बहुत बढ़िया है, एक्सप्लेनेशन हो पाएगा। ठीक है ना। तो कोशिश करें, प्रैक्टिस करें कि आप किस तरीके से एल्डिहाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक मेथड मैंने आपको ये दिया एल्डिहाइड बनाने के लिए। अब आप आर का यूज, आर की जगह मेथिल, एथिल, प्रोपिल यूज करके, फेनिल यूज करके एक कोई कंपाउंड आप बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक यहाँ पर अब मैं आपको कीटोन के बारे में बताऊंगा, तो मेरा टॉपिक पूरा हो जाएगा। कीटोन, RCO, सिंपल सा है। अब हम यहाँ पे HCN की जगह RCN लेंगे। RMgX ग्रिग्नार्ड रिएक्शन और यहाँ पे मैंने लिखा R डैश सी। एल्किल साइनाइड, वहां पे मैंने लिया था हाइड्रोजन साइनाइड। तो डिमांड ऑफ न्यूक्लियोफाइल पाई बॉन्ड शिफ्ट हियर। ठीक है ना। यहाँ शिफ्ट हो जाएगा पाई बॉन्ड, कार्बन से क्या होगा, नाइट्रोजन की तरफ। आर क्या होगा बेटा, यहाँ पर आर कार्बन पे अटैक करेगा और Mg नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। जैसे आपने पीछे देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, R डैश R डबल बॉन्ड N MgX। इसमें भी 2 बार जल अपघटन होगा। एक बार नाइट्रोजन MgX से होगा, दूसरी बार कार्बन नाइट्रोजन से होगा। तो मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा जल अपघटन, जल अपघटन। तो ये R डैश डबल बॉन्ड NH प्लस MgX, ये भी आपके पास एक इमाइन ग्रुप बना। इसका मैंने फर्दर हाइड्रोलिसिस किया। तो फर्दर हाइड्रोलिसिस में आप देखेंगे O ऐसे मिलेगा और H2 इसको, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा। तो आपके पास आंसर में क्या आ गया, कीटोन क्या बन गया, RCO R डैश प्लस अमोनिया। ये बन गया आपके पास कीटोन।
तो इस तरीके से आप गिगनार्ड रिएजेंट का यूज़ करके एल्केन, एल्कीन, एल्काइल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और भी कई रिएक्शंस हैं, मैं आगे कभी लेक्चर में आपको दूंगा। आज के लिए गिगनार्ड रिएजेंट में इतने ही रहने देते हैं। इसके बाद में कल आपको कुछ दूसरा टॉपिक लेता हूँ ऑर्गेनिक का।